जय हिंद साथियों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक जो हम लोगों को आज पढ़ना है क्लास 6 का। एक्चुअली ये क्लास 2 बजे डेली प्रीमायर हो जाती थी यूट्यूब पे और आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। मैं कुछ काम से कहीं चला गया था, उसके वजह से आज आप लोग का जो है सो लेक्चर लेट से आया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि क्या संख्या रेखा पर भी जोड़ घटाव और गुणा किया जा सकता है। क्या टॉपिक है हमारा? क्या संख्या रेखा पर भी जोड़ घटाव या गुणा किया जा सकता है, ये हमारा टॉपिक है। तो हमारा बुक में जो है सो दिया हुआ है, आप लोग पेन पेपर हाथ में बुक साथ में लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए तैयार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.1 वो क्लियर करवा दिया था, सारा खत्म करवा दिया था। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में। पहले किसके बारे में जानेंगे? संख्या रेखा के बारे में। जब हम लोगों को संख्या रेखा के बारे में जानने का मौका मिलता है तो पहले ये चीज देख लेते हैं कि संख्या रेखा होता कैसा है, संख्या रेखा क्या है। तो देखिए क्लास 6 का ये है क्लास ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एक रेखा है, ये एक लाइन है, यानी इसको रेखा बोला जाता है ना। लाइन को क्या बोला जाता है? रेखा। अब इस पे अगर संख्या बिठा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संख्या रेखा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस रेखा में हम लोगों को जानना है कि क्या संख्या रेखा पर भी जोड़ घटाव या गुणा किया जा सकता है या हो सकता है ना। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, आप लोग बुक में देखिए कि आप लोग का यहाँ टॉपिक दिया हुआ है संख्या रेखा। पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या जान लेना है कि हमारे पास अगर ये एक पॉइंट है यानी बिंदु है, इसको मैं 0 मानता हूं, ये एक पॉइंट है इसको मैं 1 मानता हूं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच यानी दोनों पॉइंटों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है? यूनिट डिस्टेंस, यानी एक दूरी यानी कि एक मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये दोनों बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिख देंगे, यानी इस दोनों के बीच का फिर जो दूरी हो जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? फिर से यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9। इसी टाइप से आगे हम लोग देखेंगे कि संख्या पे जिस तरह से ये रेखा यानी संख्या पे जिस तरह रेखा पे जिस तरह से अंक को दर्शा दिया गया है, इसे क्या कहा जाएगा? संख्या रेखा कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हमारा जो है सो ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि संख्या रेखा होता क्या है, ठीक है, और संख्या पे रेखा किस तरह से दर्शाया जाता है। दो संख्याओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यूनिट डिस्टेंस, ये भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसी में आगे जो हमारा टॉपिक है प्रयास कीजिए, एक बीच में आ जा रहा है, उसको भी मैं क्लियर करते ही चलता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या रेखा बनाकर निम्नांकित स्थितियों को देखिए तथा रिक्त स्थानों को बड़ा या छोटा से भरिए। यानी ये जो मेरा सिंबल है, देखिए ये एक सिंबल है ना, देखिए तो इसमें ये सिंबल इस सिंबल को क्या कहा जाता है ये चीज देख लीजिए। यानी इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस आगे वाले चिन्ह को कहा जाता है हमारा छोटा, यानी स्मॉलर या फिर छोटा भाग। यानी इधर जो भी लिखेंगे या जो भी इधर रहेगा वो छोटा कहलाएगा। इससे किससे छोटा कहलाएगा? इधर वाले भाग से, यानी इधर का इसका मुंह खुला है तो इधर क्या कहेंगे? इसको बड़ा, यानी ये जो है इससे ग्रेटर हो जाएगा ना, और ये जो है सो इससे लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इससे लेस हो जाएगा, और ये जो है सो इससे ग्रेटर हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। इसमें भी वही होगा, ये क्या कहलाएगा? छोटा यानी लेस यानी या स्मॉलर, और ये क्या कहलाएगा? इधर वाला जिधर का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है यानी क्लोज रहता है, चोंच निकला हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है ना। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया।
तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संख्या रेखा बनाइए। पहले क्या करना है, हम लोगों को संख्या रेखा पहले बनाना है। संख्या रेखा बनाने के बाद बोलता है कि दिए हुए अंक जो नीचे दिया हुआ है उस स्थिति को देखिए और रिक्त स्थानों को भरिए यानी पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। पहले एक संख्या रेखा यहाँ बना हुआ है मेरा। अब इसमें पूछता है कि 7, पहला नंबर क्वेश्चन यानी ए नंबर है फर्स्ट का, 9 एंड बॉक्स एक बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। अब ये पूछता है कि इन दोनों संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में यानी 9 और 7 में यानी 9 और 7 में हमारा जो है सो बड़ा कौन है। तो बड़ा हम कौन है इसको किस तरह से, किस में दिखाना है, इस वाला ये में दिखाना है पेज में, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो देखेंगे संख्या रेखा पर कि ये क्या हो गया मेरा बाईं ओर, क्या कहलाएगा इधर इस साइड बाईं ओर, इस साइड क्या कहलाएगा दाईं ओर। तो हम लोग देखेंगे कि दाहिनी ओर में जो संख्या लिखा हुआ है रेखा पे, उसमें 7 क्या आता है, पहले आता है। 9 से क्या आता है 7 पहले, देन पहले वाला क्या हो जाएगा छोटा। ओके, क्या हो गया छोटा, और उसके बाद जो 9 जो लिखा हुआ वो ये बाद में है, यानी मेरा क्या हो गया ये बड़ा, यानी 7 से 9 क्या है बड़ा। जब ये हम लोगों को पता चल जाता है कि 7 से 9 बड़ा है तो हम लोग किस तरह से इसको दिखाएंगे, यानी जो मेरा यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का जो चिन्ह दिया हुआ है यानी साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, इसको दिखाएंगे। तो बड़ा ये है यानी मुंह खुला हुआ होना चाहिए इसका, यानी इस साइड का क्या होता है बड़ा और इधर वाला छोटा। तो हम लोगों ने ये चीज संख्या रेखा से पता कर लिया कि बड़ा कौन सी संख्या है और छोटी कौन सी संख्या है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है 1 एंड बॉक्स 0। ठीक है, अब हम लोगों को संख्या रेखा पे इसके बारे में पता करना है कि इन दोनों अंकों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से बनाया हुआ है कि इसके दाहिनी ओर यानी राइट साइड 0 के दाहिनी ओर 1 यानी दाहिनी ओर जो संख्या आगे बढ़ेगा बढ़ते जाएगा वो बड़ा होते जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है मेरा 0 के बाद क्या है 1 यानी 0 क्या हो जाएगा छोटा, और छोटा वाले को किस तरह से दिखाया जाता है इस तरह से, यानी छोटा है तो इधर मुंह बंद यानी चोंच निकला हुआ रहेगा इस तरह से चोंच, और ये जो है सो मुंह इसका खुला रहेगा यानी ऐसे, देन क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है 1 एंड बॉक्स ना, उसके बाद 4 ये लिखा हुआ है मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें संख्या रेखा पर फिर से देखेंगे कि 1 के दाहिनी ओर हमारा जो है सो 4 क्या है बड़ा है, यानी 1 के बाद में दिन क्या हो जाएगा इसका मुंह इस तरह से हो जाएगा, यानी मुंह खुला है तो बड़ा हो गया और चोंच निकला हुआ है तो छोटा हो गया। चलिए ये सारा मैंने बता दिया सी तक, उसके बाद आप लोग एफ तक आगे अपने से बना लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए उम्मीद है मुझे, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया है बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने समझा दिया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है 32 यानी 32, 18 यानी 18 और 25 यानी 25। ठीक है, 32, 18 और 25 में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर सबसे बाईं और कौन सी संख्या दाहिनी ओर स्थित है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक रेखा खींच दिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे दर्शाएंगे 1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये लाइन ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए मान लेते हैं कि चलिए लिख देते हैं 10, यहाँ लिख देते हैं क्या 20 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ क्या लिख देते हैं 25 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद फिर क्या कर देते हैं हम लोग लिख देते हैं 30 ना, क्या लिख देते हैं 30 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे डॉट नहीं करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 31 32 33 34 और 35, यहाँ तक हम लोगों ने बना दिया। ये बीच में मैंने डॉट डॉट इसलिए दिया है क्योंकि ये संख्या रेखा अगर खींचा जाए तो इस तरह से हम खींचते तो ये मेरा बोर्ड पूरा फुल हो जाता है, यानी आगे तक हम लोगों को उधर दीवार
तरफ ले जाना पड़ता, और दीवार में तो हम लिखते नहीं क्योंकि बोर्ड पे लिखना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि 32, 18 और 25 में से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर सबसे बाईं और कौन सी संख्या दाहिनी ओर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 32, 18 और 25 में पहले देख लेते हैं कि सबसे बाईं ओर कौन सा है। सबसे बाईं ओर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक और दर्शा देता हूं मैं, यहाँ पे डॉट 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 15, एक सेकेंड इससे ही ये डॉट 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 करके यहाँ पे 10, 11, ओफो डॉट 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 15 यहाँ कर दिए, 16, 17, 18, 19 ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया संख्या रेखा पर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस संख्या रेखा में हम लोगों को, ये क्या है, एक संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा ना। इस संख्या रेखा में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बाईं ओर यानी बाईं ओर लेफ्ट साइड कौन सा संख्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सबसे बाईं ओर 18 है, क्या है 18, क्या है 18, यानी बाईं ओर लेफ्ट साइड में 18 है। उसके बाद कौन सा संख्या आता है, उस क्या पूछता है, संख्या रेखा पर सबसे बाईं ओर कौन सी संख्या, तो सबसे बाईं ओर मेरा 18 हो गया। और उसके बाद पूछता है कि सबसे दाईं ओर कौन सा है, तो सबसे दाहिनी ओर देखेंगे तो 25 तो बीच में आ जा रहा है, यानी सबसे दाहिनी ओर कौन सा है तो यहाँ पे 35, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 32 में मिलान करना कि ये 18, 25 और 32 में कौन सा संख्या दाहिनी ओर सबसे ओर, तो क्या हो जाएगा 32 ना। तो ये मेरा हो गया सबसे बाईं ओर ना, और ये मेरा हो गया सबसे दाईं ओर यानी दाहिनी ओर। समझ गए इस तरह से, ये मेरा हो गया आंसर। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संख्या रेखा पर 8 के परवर्ती एवं 5 के पूर्ववर्ती को दर्शाइए। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था वहां पे। तब हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर 8 के परवर्ती एवं 5 के पूर्ववर्ती दिखाइए। तो 8 के परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या होता है, एक जोड़ देना। परवर्ती मतलब, परवर्ती मीन्स +1 यानी एक जोड़ देना है, और पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता था, -1 यानी एक घटा देना है ना। ये चीज याद रखिएगा तो आप लोग पूर्ववर्ती परवर्ती क्या होता है सब याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 8 के परवर्ती यानी 8 के परवर्ती क्या हो जाएगा मेरा 9। तो संख्या रेखा पे हम लोग किस तरह से दिखाएंगे इसको ना, ये चीज देखिए, जैसे एक ये संख्या रेखा हम लोगों ने खींचा, यहाँ से क्या दिखाया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इतना तक हम लोगों ने दिखाया। अब इसमें पूछता है कि 8 के परवर्ती यानी 8 के परवर्ती क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या दिखा देंगे यहाँ पे 8 + 1, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख भी सकते हैं इस तरह से, यहाँ से ऐसे डॉट करके ना, इस तरह से डॉट 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 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा परवर्ती, इसका क्या हो गया ये परवर्ती। लेकिन बोलता है कि 5 के पूर्ववर्ती दिखाइए। तो 5 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा मेरा 4, डॉट 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 करते ऐसे इस तरह से हम लोग तीर दिखा देंगे, क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती। समझ गए, इस तरह से हो गया मेरा, हम लोग इस तरह से दिखा संख्या रेखा पे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें कि एक और तरीका से यहाँ पे दिखाया जा सकता है, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 8 को जोड़ देंगे, इस तरह से ऐसे डॉट 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 करते यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और 1 और 8 को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा मेरा 9, इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे, 5 में से 1 घटाना है यानी क्या हो जाएगा 5 - 1, इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, डॉट 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 5 - 1, देन और नीचे लिख सकता है 5 - 1 = 4, ये हो गया पूर्ववर्ती, और फिर
यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 1 = 9, ये हो गया क्या, परवर्ती। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से दिखाया जा सकता है। ओके, ये चीज हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चौथा नंबर 607 और 670, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज ना हो। 607 और 670 में से कौन सी पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, एक बार क्लीन कर लेता हूं बोर्ड, उसके बाद आगे बताता हूं ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब ये व्हाइट बोर्ड हो चुका है क्लीन। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों का, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 607 एवं 670 में से कौन सी पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। यानी एक जो है हम लोग संख्या रेखा दर्शाते हैं, एक ये संख्या रेखा खींच दिए, एक रेखा खींचे पहले, उससे संख्या दर्शाएंगे जिस इस तरह से, जैसे 100 ना, 200 यानी 200, 300, 400, 500, 600 ना, ये डॉट 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 है, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ 600 के बाद 601, 602, हम क्यों ऐसा दर्शा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 सेकेंड, इतना क्या करना है, यहाँ पे जो है सो लिख देते हैं हम डॉट 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 605, उसके बाद 606, 607 ना, उसके बाद 608, 609 और 610, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा डॉट 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 620, उसके बाद 630, 603 लिखा गया, सॉरी, 630, उसके बाद मेरा आ जाएगा 640, 650, 660 डॉट 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 670, यहीं तक हम लोग दिखाते हैं। ओके, अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ पे जो 0 से 100 का अंतराल रखा बीच में हर एक जगह, लेकिन आप यहाँ पे जो है सो 600 किए, उसके बाद यहाँ पे 5 का अंतराल रखे, उसके बाद इधर कहीं अंतराल ना रखते हुए फिर यहाँ 610 का 10 का रखे, 20 का, 30 का, 40 का, इस तरह से आप क्यों किए संख्या रेखा पे ना। तो ये जो है सो मैंने इसलिए किया क्योंकि बोर्ड जो है सो छोटा है, क्या समझे, क्या है, बोर्ड मेरा छोटा है। जब बोर्ड छोटा है तो हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि बीच में जो है सो 500 से स्टार्ट होकर के 600 में 501, 502, 503 ये सारा संख्या आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 दिखा दिया है। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने डॉट 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 क्यों दिखाया। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, 607 एवं 670 में से कौन सी पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। यानी 607 जो है ये भी मेरा एक पूर्ण संख्या है और 670 भी एक पूर्ण संख्या है। जब ये दोनों पूर्ण संख्या है तो ये पूछता है कि ये दोनों संख्या में से संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है। तो बाईं ओर यानी खाना खाने वाला हाथ, अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाए इस तरह से ना, इस तरह से खड़ा हो जाए तो यहाँ पे इधर वाला हाथ ये क्या है, बाईं ओर है, ये वाला बाईं ओर है यानी लेफ्ट हैंड है, और ये मेरा क्या है, राइट हैंड है। तो बाईं ओर वो पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर कौन सा संख्या है, तो मेरा क्या हो जाएगा 607, ये क्या है बाईं ओर, कहां पे, तो संख्या रेखा पे, और ये मेरा क्या है दाईं ओर। देन हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि बाईं ओर कौन सा है, देन आंसर मेरा क्या हो जाएगा 607। समझे किस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, यानी एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या बोलता है, एडिशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, यानी योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो हम लोग देखेंगे
कि संख्या रेखा पर, मैंने आप लोगों से अभी टॉपिक को फर्स्ट में ही डील किया था, क्या था कि क्या संख्या रेखा पर जोड़ घटाव या गुना किया जा सकता है, ये मेरा आज का टॉपिक था। अब हम लोग उस मेन टॉपिक में इंटर करेंगे ना। ये सब तो मेरा क्वेश्चन था पीछे वाला, मैंने आप लोगों को रिकवर करवा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो बनाने में। चलिए तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या संख्या रेखा पर जोड़ घटाव या गुना किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जोड़ घटाव और गुना किस तरह से संख्या रेखा पर किया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं जोड़, क्या देखते हैं, जोड़। जोड़ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऐड या एडिशन, क्या बोला जाता है, ऐड ना। तो अब हम लोग देखेंगे ये जोड़ सिंपल वाला वो वाला जोड़ नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो वाला जोड़ तो हम लोग इस तरह से कर सकते थे, 5 + 3 = 8, ये तो हम लोग जानते ही हैं, है इसी टाइप का। बट हम लोगों को उसको संख्या रेखा यानी इस रेखा पर इसको किस तरह से दिखाया जा सकता है, आज मैं आप लोगों के साथ उस टॉपिक में बात करूंगा। ओके चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये मेरा क्या है, एक संख्या रेखा है। मैं एक संख्या रेखा मतलब एक रेखा पहले ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में देखिए, वहां पे जैसे मैं पहले मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, 5 + 3 क्या होता है, ये संख्या रेखा पर मुझे आप करके दिखाओ। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐड तो बता रहे हैं बट ये बता दीजिए मुझे कि संख्या रेखा पर अगर 5 + 3 यानी 5 जोड़ 3 रहे तो हम लोग उसे किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे बच्चों देखिए यहाँ पे पहले हम लोग 0 दर्शाएंगे, फिर 1 दर्शाएंगे, 2 दर्शाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक हम लोग मान लेते हैं। ओके अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि पहले क्या है, मेरा 5 है, कौन सा संख्या है, 5। देन हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे दाहिनी ओर में, क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट किए, कहां पे चल गए, 5 पे, कहां पे चल गए, 5 पे चले गए ना। इस तरह से हम लोग 5 पे चले गए। उसके बाद क्या बोलता है कि 3 इसमें जोड़ना है, 3 जोड़ने के बाद क्या आता है मुझे वो बताओ। अभी तो आप 5 तक बताए हो कि इस तरह से हम लोग 5 पे जा सकते हैं, लेकिन हमको 5 + 3 का जोड़ बताओ। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों देखिए क्या करना है, अब हम लोग जब आप ऐसा बोल रहे तो ठीक है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि 5 से उठता हूँ और धीरे धीरे आगे की ओर, अगले मात्रक की ओर, मतलब दाहिनी ओर बढ़ते जाता हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से कितना जाना है, 3 तक जाना है, यानी 1 2 3 हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 3 पे चले जाएंगे। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, ओके, 0 से स्टार्ट किया और उसके बाद 5 अंक आगे गया, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हम लोग गए। उसके बाद फिर क्या था, 3 था, यानी 3 इसको जोड़ देना था। तो जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, दाहिनी ओर मात्रक की एक एक मात्रक आगे बढ़ते गया। कितने मात्रक बढ़ा, 1 2 3 मात्रक बढ़ा। देन 3 मात्रक बढ़ने पे हमारे पास क्या आ जाता है, 8 पे हम पहुंच जाते हैं। यानी इस क्रिया से, इस जो है सो मैंने जो आप लोगों को बताया इस तरीके से, इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम लोग एक एक मात्रक जितना यहाँ पे दिया हुआ रहता है संख्या, इस संख्या के मात्रक के अनुसार हम लोग बढ़ते जाएं, यानी लास्ट तक, यानी 5 तक हम लोगों को बढ़ना था तो 5 तक पहले गए, फिर हम लोग 3 बढ़ना है तो 3 आगे बढ़ गए। तो दोनों को अगर ये कैलकुलेट किया जाए, यानी दोनों को मिला दिया जाए, तो यहाँ पे लास्ट में हम कहां तक पहुंचते हैं, 8 पे। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, 8, यानी हम लोगों को ये पता चल जाता है कि 5 + 3 कितना होता है, 8। ओके क्या हो जाता है, 8। यानी हम लोगों को देख लिए कि संख्या रेखा पे जोड़ किस तरह से किया जाता है। ओके तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं प्रयास की जो एक क्वेश्चन है, उसमें मैं 1 2 क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को ताकि आगे बनाने में दिक्कत ना हो। एक ही मैं बताता हूं, जैसे क्या लिखा हुआ है, 3 + 4 = क्या होता है, ये मुझे संख्या रेखा पर दिखाओ। क्या होता है, वो तो मैं जानता हूँ 3 + 4 = 7 होता है, लेकिन उसको संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाएंगे ये मुझे बताओ आप। ओके चलिए तो वो चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। तो पहले क्या करेंगे हम लोग,
एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना दिए, इसमें हम लोग दर्शाएंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए एक यहां दर्शा देता हूं मैं 9 तक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4 दिया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 मात्रक आगे बढ़ेंगे, यानी 1 2 3, क्या करेंगे, यहाँ 3 तक जाएंगे, यानी 1 2 3, कहां तक गए, 3 मात्रक हम लोगों ने आगे बढ़ लिया। फिर क्या बोलता है कि 4 इसमें ऐड करना है, तो 4 ऐड करना है तो करे क्या, जब 4 ऐड करना है तो हम लोग आगे दिखाएंगे उससे, यानी उससे आगे मात्रक हम लोगों को दाहिनी ओर बढ़ना है। तो हम लोग यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 4 मात्रक आगे बढ़ते हैं, देन क्या हो जाएगा, 1 मात्रक 2 मात्रक 3 मात्रक 4 मात्रक, 4 मात्रक हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से बढ़ लिया। तो हम लोगों को आखिरी में क्या प्राप्त होता है, देखिए क्या किया हम लोगों ने, 0 से पहले बढ़ा 1 2 3, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बढ़ना था, 4 और आगे बढ़ना था, 1 2 3 4, 4 तक हम लोगों ने बढ़ा, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 4 बढ़ने के बाद 7 प्राप्त होता है। इस क्रिया से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि 3 और 4 का योग यानी जोड़ यानी ऐड करने पे हम लोगों को 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 7 ना। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि 3 + 4 यानी 3 + 4 7 तो होते थे, लेकिन वो सिंपल ऐड हम लोगों ने सीखा था, बट आज हम लोगों ने सीख लिया कि संख्या रेखा पे किस तरह से उसे दिखाया जा सकता है। ओके, चलिए हम लोगों ने ये क्लियर किया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे घटाव के बारे में भी बता देता हूं और गुना के बारे में भी बता देता हूं ना। चलिए देखते हैं, इसको पहले मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि संख्या रेखा पे जोड़ किस तरह होता था। अब हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पे घटाव यानी सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। ये चीज हम लोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि संख्या रेखा पर, यानी ये मेरा जो रेखा है ना, इस रेखा पे हम लोग अगर क्रम बाई क्रम यानी क्रम के सहारे, क्रम द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं यानी दाहिनी ओर जाते हैं, तो हमेशा ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। 2 अंक अगर रहेगा तो अगर उसके दाहिनी ओर फिर उससे दाहिनी ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास संख्या रेखा पर या फिर दर्शाना रहे कि घटाओ, अगर ये घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स बाइस में आएंगे, यानी उसके जस्ट अपोजिट साइड में, यानी बाएं और बाएं साइड हम लोग जो है संख्या रेखा पे खिसकेंगे, यानी क्रम बाई क्रम पीछे की ओर आएंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, वो घटाव हो जाता है। ओके, चलिए तब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या रेखा पे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक मैं दर्शा देता हूं, दिखा देता हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें घटाव यानी सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। संख्या रेखा पे हम लोग घटाव को किस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या रहे कि 7 - 3, यानी 7 में से 3 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, 7 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 लिखा हुआ है यानी 7 तक तो पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो 7 तक हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ना, इस तरह से। और नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हुए भी हम लोग डायरेक्टली जो है सो ये चीज दिखा सकते हैं, यहाँ से उठाए और यहाँ 7 पे चले गए, सॉरी 6 पे चल गए, ये 7 पर हम लोग आ गए। ओके, क्या किए, 7 पे आ गए। अब हम लोगों को बोलता है कि इसमें से 3 घटा देना है, 3 घटा देना है भैया मेरे, तो 3 घटाने के बाद आंसर आ जाएगा, वो चीज तो मैं जान रहा हूं, लेकिन आप मुझे 3 घटा करके संख्या रेखा पे दिखाओ कि संख्या रेखा पे किस तरह से 3 घटाने के बाद मेरा आंसर क्या आता है, वो चीज मुझे दिखाओ। चलिए ठीक है, जब आप ऐसा बोले तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। 7 में से फिर क्या करेंगे, 3 घटाना है, तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि संख्या रेखा पे अगर बाईं ओर क्रम बाई क्रम
खिसका जाए, आया जाए, तो हम लोगों को उसमें क्या होता है, वो घट जाता है संख्या। लेकिन अगर दाहिनी ओर जाते हैं तो हम लोग क्या करता है, वो संख्या बढ़ जाता है, यानी ऐड होते जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 घटाना है तो क्या करेंगे, खिसकेंगे, किसकी ओर, बाईं ओर। तो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 3 खिसक जाएंगे, यानी 1 2 3। 3 खिसकने के बाद जो है सो हमारा क्या संख्या प्राप्त हुआ, ये ध्यान दीजिए। यहां से हम लोगों ने 3 खिसका तो क्या प्राप्त हो गया मुझे, 4। यानी 7 में से 3 घटा दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 आंसर। किस तरह से मैंने संख्या रेखा पे दिखाया वो चीज आप लोग देख लिए। क्या किए हम लोगों ने, यहाँ पे आ गए 4 पे, यानी पहले क्या किए, 7 तक हम लोग संख्या रेखा पे गए क्रम बाय क्रम चल के। उसके बाद फिर क्या किए, 3 घटाना है तो हम लोग बाईं ओर जो है सो क्रम बाय क्रम घट गए, पीछे आ गए। जब पीछे आए, जब 3 क्रम मतलब कि आते हैं पीछे ना, क्रम बाय क्रम अगर ये 3 स्टेप पीछे आ जाते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। 1 2 3 दिन क्या होता है, हम लोगों को 4 प्राप्त होता है। तो 7 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 4 आता है। ये चीज हम लोगों ने संख्या रेखा पे किस तरह से घटाया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद जो है तो हम लोगों को क्या सीखना था, गुना। लेकिन आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और जो इसका जो है अगला पार्ट यानी कल जो है हम लोग गुना, उसके बाद आगे टॉपिक यानी संख्या रेखा पे गुना किस प्रकार किया जाता है वो चीज हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग आगे अगला टॉपिक जो आगे आएगा उसको डील करेंगे। तो हमने आप लोगों को ये चीज बता दिया एग्जाम्पल के तौर तरीके से। अब आप लोग को यहाँ पे प्रयास कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो भी मैं एक बता ही देता हूं क्या लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए। संख्या रेखा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन प्रयास कीजिए पे ना, प्रयास कीजिए में यही लिखा हुआ है, सॉरी ये गलती लिखा जा रहा है ना। इसमें पहला क्वेश्चन का ए नंबर देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि 5 - 3 इसको घटाते हुए, यानी 5 को अगर 3 में से 3 को अगर 5 में से घटा दिया जाए तो कितना मेरा आ जाएगा। वो तो मैं सिंपल बता सकता हूँ कि 5 में से 3 घटाया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग उसे संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शाएंगे ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए मैं एक रेखा खींचता हूं, इसमें मैं संख्या दर्शाता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मैंने दिखा दिया आप लोग रेखा पे संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोगों को 5 आगे बढ़ना है ना, हम लोग दाईं ओर यानी राइट साइड आगे जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां से उठेंगे 5 पे चले गए, कहां पे चले गए, 5 पे यानी 5 पे। उसके बाद क्या करना है, उसमें से हम लोगों को 3 घटा देना है। यानी मैंने अभी कुछ देर पहले फिर से मैं याद दिला देता हूं कि मैंने बताया था कि दाहिनी ओर अगर संख्या रेखा पे क्रम बाई क्रम आगे बढ़ा जाए तो उसमें ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है 2 संख्या। लेकिन अगर बाईं ओर आ जाए तो वहां से जिस तरह जहां से आए वहां से वहां तक जहां पे पहुंचेंगे वहां तक वो घट जाएगा संख्या ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 5 में से फिर स्टेप कितना, 3 स्टेप पीछे आ जाना है, यानी 3 घटा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और 1 2 3 स्टेप हम लोग पीछे आ गए, यानी बाईं ओर आ गए। जब 3 स्टेप पीछे आए बाईं ओर आए तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 2। यानी 3 में से अगर 5 में से 3 घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, किस तरह से मैंने संख्या रेखा पे दिखाई ये चीज आप लोगों ने देख लिया, समझ गया ना किस तरह से दिखाया मैंने। ओके चलिए, तो आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखा दिया, प्रयास कीजिए, वो मैंने बता दिया आप लोगों को जो एक्सरसाइज था तो पीछे। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि संख्या रेखा पे जोड़ और घटाव किस तरह से किया जाता है। कल हम लोग सीखेंगे दोस्तों संख्या रेखा पे गुना किस तरह से किया जाता है, ये चीज हम लोग देख लेंगे कल। उसके बाद आगे टॉपिक जो रहेगा वो मैं कल ही डील करूंगा। तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से बनाइए, जितना एक्सरसाइज है जो भी प्रश्न प्रयास कीजिए, जो है मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए वो क्लियर कीजिए। कहीं दिक्कत हो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद है कि दिक्कत ना होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। एक बात हमेशा ध्यान रखना है,
बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।